अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकज़ में 4 जून को इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। हुकूमत बनते ही 15 अगस्त तक 30 लाख असामियों पर भर्ती शुरू कर देंगे। राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना में बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन मनसूख कर देगी। अमित शाह का बयान। सिर्फ 15 सेकंड्स क्यों, 1 घंटा लीजिए। नवनीत राणा को बैरिस्टर ओवैसी का जवाब। बीजेपी लीडर के नाबालिग बेटे ने वोट डाला। कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को बच्चों का खेल बना दिया। खबरें तफसील के साथ। मरकज़ में 4 जून को इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। हुकूमत बनते ही 15 अगस्त तक 30 लाख असामियों पर भर्ती शुरू कर देंगे। राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मुल्क के नौजवानों को यकीन दिलाया कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बहकावे में न आए और कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने कहा कि अगर 4 जून को लोकसभा के इंतखाबी नताज के मुताबिक मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद की मखलूत हुकूमत बनती है तो 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी असामियों पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। नौजवानों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों, हिंदुस्तान में 4 जून को मखलूत हुकूमत बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख खाली सरकारी असामियों पर भर्ती का अमल शुरू कर देंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे प्रोपेगेंडे से मत भटकना, अपने मसाइल पर कायम रहना, इंडिया इत्तेहाद पर यकीन रखना, नफरत नहीं नौकरी का इंतखाब करें। बीजेपी लीडर के नाबालिग बेटे ने वोट डाला। कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को बच्चों का खेल बना दिया। बीजेपी लीडर के नाबालिग बेटे की जानिब से वोट डालने का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके साथ लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने इस मामले की तहकीकात की हिदायत दे दी। पूरा मामला यह है कि रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल के बेरसिया में लोकसभा इंतखाबात के दौरान एक नाबालिग लड़का बीजेपी को वोट डालता हुआ नजर आ रहा है। इस लड़के की शिनाख्त बीजेपी के जिले पंचायत मेंबर विनय मुहर के बेटे के तौर पर की गई। वो मंगल के दिन अपने वालिद के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचा और ईवीएम में अपने वालिद का वोट डाला। बीजेपी के लीडर ने सोशल मीडिया पेज पर यह 14 सेकंड का वीडियो अपलोड किया गया, जिसके बाद पार्टी तनाज़े में गिर गई। जिला कलेक्टर ने इस वाक़े की तहकीकात की हिदायत दे दी और पोलिंग स्टेशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मुतल्लिका शख्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ में सेल फोन ले जाने और कम उम्र लड़के को साथ ले जाने की इजाज़त कैसे दी गई। साबिक चीफ मिनिस्टर कमलनाथ के मीडिया एडवाइज़र ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को बच्चों का खेल बना दिया है। हाँ बस छोड़ दिए हो गई बेटा। क्या चलो। तेलंगाना में बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन मनसूख कर देगी। अमित शाह का बयान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को तेलंगाना से 10 नशिस्तें मिलने पर बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन को मनसूख करते हुए ये रिजर्वेशन एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए अलर्ट करेगी। उन्होंने तेलंगाना के भुंगिर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को रिजर्वेशन फ्राहम करते हुए एससीज, एसटीज और ओबीसी से नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने कहा कि ए का मतलब असदुद्दीन ओवैसी, बी का मतलब बीआरएस और सी का मतलब कांग्रेस है और ये तमाम तेलंगाना में यौम आज़ादी हैदराबाद मनाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने दहशतगर्दी और इंतहापसंदी का सख्ती से निपटा है और एनडीए के बरसर इक़्तिदार आने के बाद माओनवाज़ों की नज़रियात के लिए कोई जगह नहीं दी। मोदी ने दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया और इस बात को यकीनी बनाया कि कश्मीर में तिरंगा लहराए। वादे के मुताबिक मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को यकीनी बनाया और आवाम से जो भी वादे किए थे इन पर अमल किया। ताहम कांग्रेस ने आवाम से किए गए वादों को नज़रअंदाज कर दिया। 8 करोड़ रुपये नकद हैदराबाद से गुंटूर रकम की मुंतकली का इंकशाफ। रियासत आंध्र प्रदेश में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 8 करोड़ 40 लाख रुपये नकदी जब्त कर ली। अहदेदारों के मुताबिक एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में जगियापेट मंडल के पास कायम करदा चेक पोस्ट से एक लारी गुजर रही थी जिसमें पाइपों का लोड था। लारी को रोककर तलाशी ली गई जिसमें से 8 करोड़ 40 लाख रुपए नकद रकम बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि लारी मेदक से आंध्र प्रदेश जा रही थी। ये कार्रवाई कल रात देर के अंजाम दी गई। शुबा किया जाता है कि रकम हैदराबाद से गुंटूर मुंतकिल की जा रही थी।
पुलिस ने रकम मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और रकम जब्त कर ली गई। वाज़ेह है कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है और बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सिर्फ 15 सेकंड क्यों 1 घंटा लीजिए, नवनीत राणा को बैरिस्टर ओवैसी का जवाब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा की जानिब से दिए गए इश्तियाल अंगेज बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नवनीत राणा कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि मुल्क में मोदी की हुकूमत है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने 15 सेकंड्स मांगे हैं, मैं तो कहता हूँ 1 घंटा लीजिए और हमें बता दें कि कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में एक जलसा मून फंक्शन हॉल मलकपेट में मुनाकिद हुआ। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के पार्लियामेंट के उम्मीदवार जनाब बैरिस्टर ओवैसी की तायद में एक जलसा मून फंक्शन हॉल मलकपेट में मुनाकिद हुआ। इस जलसे को रुकन असम्बली जनाब अहमद बिलाला स्कूल्स के हेड मास्टरों ने मुखातिब किया और आवाम से गुजारिश की कि वो पोलिंग के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करें और 100% पोलिंग को यकीनी बनाएं। तो आप भी इसके अंदर एक तमाम स्कूल के जिम्मेदारान एक अहम रोल अदा कर सकते हैं कि हम हर एक को ये कहें कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि स्कूल के जिम्मेदारान, अभी आज 9 तारीख है, 10, 11, 12, 3 दिन और है हमको। ये 3 दिन के अंदर सबसे पहले अगर से किसी को चिट्स नहीं मिले, आपके स्कूल के तमाम जिम्मेदार जो है ना, ये भी कर सकते हैं कि उनको चिट्स कहाँ से ले, किस तरीके से ले, वो भी जो है सो उनको आप शऊर बेदार कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। इससे हर एक को ये पता चल जाएगा कि उसका वोट किस बूथ में है और कौन सा पोलिंग बूथ स्टेशन है और उसका वोट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज नहीं है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुन के जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, तमाम कमजोर तबकात की नुमाइंदगी करते हैं। तो बहरहाल मैं आप तमाम से यही फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, जो भी पोलिंग कराने के लिए जो इक़दाम आपको बेहतर लगे, अपने अपने इलाकों के हिसाब से वो इक़दाम करिए और देखिए कि हैदराबाद पार्लियामेंट में, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज हैदराबाद पार्लियामेंट में हो। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह मा अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह कूनू मअस-सादिक़ीन। मेरे स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स और प्रिंसिपल्स और मोहतरम अहमद बिलाला साहब, MLA मलकपेट, यहाँ हम जमा होने का मकसद ये है कि अवेयरनेस के लिए हम यहाँ पर। हाफिज मोहम्मद मोइनुद्दीन कादरी शर्फी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हाफिज मोहम्मद मोइनुद्दीन कादरी शर्फी इमाम और खतीब मस्जिद दरीबा बेगम बाजार छती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 13 मई को घर का हर फर्द को चाहिए कि वो वोट का इस्तेमाल करे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। फजर की नमाज अदा करते ही पोलिंग बूथ पर पहुँच जाएँ। हमें चाहिए कि इसकी अहमियत को समझें और घर के हर फर्द को, घर का हर फर्द वोट के लिए, वोट डालने के लिए 13 मई को निकलें और जल्द से जल्द फजर की नमाज़ अदा करने के बाद औरतें और मर्द वे सब वोट डालने के लिए तशरीफ़ ले जाएं
اور اول وقت میں جا کر ووٹ ڈالیں گے تو آپ کے لیے بھی سہولت ہوگی. اگر تاخیر کر کے جائیں گے دھوپ زیادہ رہنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی, رین میں ٹھہرنا پڑے گا. تو میری گزارش ہے نماز پڑھنے کے ساتھ ہی آپ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیے, ناشتہ وغیرہ کر لے کے نکلیے. اور پھر میں گزارش یہ کرتا ہوں, کئی لوگ الیکشن میں ٹھہرے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ووٹوں کو کاٹنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہمارے مخالفین کو جتانے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے حیدرآباد دکن میں اسد الدین اویسی صاحب MP صاحب جو ٹھہرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. آپ تمام سے گزارش ہے آپ بھی ہمارے اسد الدین اویسی صاحب کو ووٹ ڈال کر بھاری اکثریت کے ساتھ ان کو جتائیں. شکریہ آپ کا, آپ موقع دیے ہیں کہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت سے سرفرازی فرمائے. اور یہ ہم پر جو ہم اسی طرح ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہمارے مساجد کی بے حرمتی کرتے ہیں, جو ہمارے مدارس کی بے حرمتی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے مخالفت میں دن اور رات چلتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو مسلط ہرگز نہ فرما. اے اللہ جو مسلمان کا خیر خواہ ہے اس کو ہمارے لیے حاکم بنا. اس طرح ہم دعا کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے آپ لوگ اس دن 13 مئی کو ووٹ دینے کے لیے ہر فرد گھر سے نکلے اور جا کر ووٹ ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حلقہ پارلیمان نظام آباد کے آزاد امیدوار پرشانت کی TNT نیوز سے سیدھی بات. نظام آباد پارلیمنٹ حلقے کے آزاد امیدوار کیتراجی پرشانت کی پریس میٹ. انہوں نے کہا کہ میرا مقصد الیکشن لڑنے کا ایک ہی ہے, ہر گھر کو روزگار فراہم کرنا اور مفت تعلیم اور طلباء کے لیے 2000 ماہانہ پینشن, ان کے لیے مکمل تعاون. اگر ہم اپنے نظام آباد کی ترقی چاہتے ہیں تو تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کو اقتدار میں آنا چاہیے, نوجوان لیڈروں کو ترقی کی اہمیت کے لیے آنا چاہیے. SC ST BC اقلیتی درجہ فہرست ترقی کے لیے سرکاری نوکری فراہم کرنا چاہتے ہوں. پارلیمنٹ حلقے کی عوام نظام آباد, بودھن, آرمور, بالکنڈا, کورٹلا, جگتیال کے تمام لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. گزارش کرتا ہوں کہ بیلون کے نشان کو ووٹ دیں. ఓకే, సో ప్రజలందరికీ ముఖ్యంగా తెలియజేయనది ఏమిటంటే మనకు పెద్ద పార్టీలు ఉన్నాయి, బీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ. ఇవి ఏవైతే పార్టీలను మనం నమ్ముకొని మనము వారికి మన ఓటు వేసి వారికి అధికారాన్ని ఇచ్చి మనము మన అవకాశాలన్నింటినీ కూడా మనం కోల్పోతున్నాము. వారు ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయడం లేదు గనకే యువత అనేది ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటి అని అంటే మన యువత కోల్పోయినటువంటి జీవితాలను, మరి అదేవిధంగా మన తెలంగాణ సాధించుకోవడానికి ఎంతోమంది జీవితాలను వారు ఇచ్చి మరణించడం అనేది జరిగింది. సో ప్రతిదీ కూడా మన అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అని అంటే యువత ముందుకు రావాలి. సో మంచి బాగోగులు ఆలోచించి ఖచ్చితంగా విద్యావంతులకు మరి అదేవిధంగా అభివృద్ధికి తోడ్పడే వారికి యువతకి అధికారాన్ని ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పేసి మీరంతా కూడా గ్రహించి యువతకు అవకాశం ఇచ్చి నన్ను గెలిపించాలని చెప్పేసి మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం మంచి ఉన్నత స్థానాన్ని వదులుకొని నా ఉద్యోగాన్ని మానేసి మరి ప్రస్తుత పరిస్థితులను ఆలోచించి అర్థం చేసుకొని జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలను ఎదిరించడానికి ప్రజల తరపున ప్రతి ఒక్కరి తరపున నేను ప్రశ్నించడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది. సో ఖచ్చితంగా మీ అంతా కూడా గ్రహించి మంచికి తోడ్పడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. आपका वोट आपकी गली से लेकर गाज़ा तक असर अंदाज होगा. मतीन शरीफ शहर की जानी मानी शख्सियत व सीनियर कांग्रेस लीडर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई. चाहिए कि वोट की अहमियत को समझे. मस्जिद खास करके मस्जिद कमेटियों पर, मस्जिद के इमामों पर, मस्जिद के खतीब हजरात पर, महल्ले के जिम्मेदार लोगों पर ये ज़रूरी है कि वो अपने अपने इलाक़ों में 100% पोलिंग कराने की कोशिश करे, अपने आपसी इख्तिलाफात को दूर करे, ख़त्म करे और पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए. और ख़ास करके ये तेलंगाना में जो BRS TRS के लिए जो मुस्लिम क़ायदीन काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि थोड़ा सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें. अगर अपने कुछ पर्सनल मफादात है तो उस मफादात को बाजू रखते हुए इस मुल्क के हालात को देखते हुए ये मुल्क का ये मुकाम है दुनिया में कि अगर यहाँ पर एक सेकुलर हुकूमत होगी तो इस मुल्क में भी
अमन कायम होगा, साथ ही साथ दुनिया में जहां पर भी जुल्म होगा ये मुल्क वहां पर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। तो अगर यहां पर सेकुलर हुकूमत आएगी तो शायद के हिंदुस्तान के साथ साथ सारी दुनिया में अमन कायम होने के चांसेस रहेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि आपके वोट की अहमियत ये है कि आपका वोट आपकी गली से लेके गाजा तक के लिए असरअंदाज होने वाला है। आपका वोट आपकी गली से लेके गाजा तक के लिए असरअंदाज होने वाला है, इसीलिए अपने वोट की अहमियत को समझिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आज़मीन हज हैदराबाद एम्बेरिकेशन पॉइंट से शमशाबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। सऊदी एयरलाइंस की दूसरी परवाज़ SV 3751-285 आज़मीन हज को लेकर हैदराबाद एम्बेरिकेशन पॉइंट से शमशाबाद राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला और दीगर मौजूद थे। اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن السؤال وذكر وارحم وانت خير الراحمين وذكر وارحم وانت خير الراحمين. اللہ حج کے لیے اللہ ان کو پورے سفر حج کے اندر امن سکون چین کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ہے. اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ ان کے لیے موسم کو خوشگوار بنا دے. موسم کی سختیوں کو برداشت کرنے کی طاقت ان تمام حاجیوں کو عطا فرما. اللہ انہوں نے تیرے لیے بڑی قربانیاں دی اور بڑی انصاف کے ساتھ اللہ اس میں بزرگ ہیں, بیمار ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, ان سب کی حفاظت فرما. ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کا موقع نہ کرنا. اللہ ان کی ایک ایک عبادت کو قبول فرما. حج کی عبادت کو قبول فرما. عمرے کو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. شہر نشین پر تشریف فرما جناب مولانا خالد مبشر ظفر صاحب امیر. डॉक्टर सुनीता ने कड़पा MP उम्मीदवार वाई शर्मिला रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में पुलिवेंद्रा हल्के से हिस्सा लिया. पूरी दुनिया की नज़रें कड़पा इंतखाबात की तरफ. उन्होंने कहा कि क्या कड़पा में इंसाफ का बोलबाला होगा, ये जराइम पेशा जीतेगा. कड़पा के लोगों के लिए एक दिन भी ज़ाया न हुआ. उन्होंने ये नहीं कहा कि अविनाश रेड्डी मुल्ज़िम है. हम CBI की तहकीक़ात की बात कर रहे हैं. कॉल रिकॉर्ड्स, गूगल मैप्स, हमारे लेन देन की तमाम सबूत. विवेका के कोई बेटे नहीं हैं. इसने जगन को बेटी की तरह देखा और समझते हैं. जगन अपने वालिद के बाद विवेका को अपने वालिद की तरह समझते हैं. अगर तुम ऐसे बाप को मारते हो तो खातिरों को बचा रहे हो. इसने कर्नूल में अविनाश रेड्डी को बचाया जब वो इसे गिरफ्तार करना चाहते थे. क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? डॉक्टर सुनीता ने कहा कि विवेका का बेदर्दी से कत्ल किया गया. हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं. इस लड़ाई में अदालत का फैसला बहुत देर से आ सकता है. अवामी फैसला बहुत बड़ा है. शर्मिला अवामी फैसले के लिए रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मुकाबला कर रही हैं. शर्मिला इंसाफ के साथ खड़ी है. अविनाश रेड्डी कम अज़ कम वोट मांगने की पोजीशन में नहीं है. अविनाश रेड्डी को जल्द ही जेल जाएंगे. क्या ऐसे शख्स को वोट देना ज़रूरी है? हमें कड़पा में एक लीडर की ज़रूरत है, जेल में रहनुमा की ज़रूरत नहीं. शर्मिला फतेह हासिल करेगी और विवेकी की रूह को सुकून हासिल होगा. అవినాష్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎంపీ కాదు, 10 సంవత్సరాలుగా ఎంపీగా ఉన్నాడు. మరి 10 సంవత్సరాలుగా ఎంపీగా ఉండి అవినాష్ రెడ్డి గారు కనీసం కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కోసమైనా ఒక్క పోరాటమైనా చేశాడా? కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ అన్నది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ. పార్లమెంటుకు పోతున్నారు వస్తున్నారు, ఢిల్లీకి పోతున్నారు వస్తున్నారు, కానీ అవినాష్ రెడ్డి గారు 10 సంవత్సరాలలో ఒక్కసారైనా కడప స్టీల్ కోసం కొట్లాడారా? అక్కడ ఒక ధర్నా చేశారా? ఏదైనా సాధించుకొచ్చారా? ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడల్లా CBI కోసం
ఆయనను కాపాడు కోసం వెళ్తున్నారు తప్పితే కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కోసమో ఓట్లేసిన మీకు మళ్ళీ ఏదైనా చెయ్యాలి అన్న తపన మాకైతే కనిపించలేదు. కాబట్టి ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ ధైర్యంగా నిలబడింది. నేనైతే మేలు చేయగలను అన్న నమ్మకం నాకుంది. పైగా అవినాష్ రెడ్డి గారు వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య చేసిన కేసులో సిబిఐ నిందితుడిగా అక్యూజ్డ్గా చేర్చిన వ్యక్తి అవినాష్ రెడ్డి గారు. హత్య చేయించిన వారిలో అవినాష్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అని సిబిఐ ఆరోపణ చేస్తుంది. మరి 5 సంవత్సరాలైంది వివేకానంద రెడ్డి గారు చనిపోయి హత్య చేయబడి अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।